अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं आमना जंजुबा। आपने सुना तो होगा कि बंदर के हाथ में माचिस लगी और उसने सारा जंगल जला दिया। कुछ ऐसे ही हाल हमारे पाकिस्तानी डेली व्लॉगर्स का है, जिनके हाथ में ये गैजेट्स और इंटरनेट लगा और उन्होंने सोसाइटी को जो उसको तहस नहस कर दिया। वैल्यूज़ को उनको कुछ नहीं पता। रजब भट्ट को आप सभी जानते हैं और डक्की भाई को भी जानते हैं। रजब भट्ट के साथ जो हुआ वो भी सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और डक्की भाई जो है आज उन पे भी 2 संगीन मुकदमा जो वो दर्ज हो गए हैं। मामला क्या है? मामला कुछ यूँ है कि डक्की भाई की एक वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जो लोग हैं उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया। ये वीडियो क्या है? वो वीडियो ये है कि डक्की भाई साहब जो हैं वो ड्राइविंग करते हुए स्टीयरिंग पे पाँव रखते हैं और आंखें बंद करके ड्राइव कर रहे होते हैं। और एक साइड से शॉट लिया जाता है और एक बैक से शॉट लिया जाता है। और डक्की भाई जो उस पर विक्ट्री के निशान भी बनाते हुए दिखाई देते हैं, जो बैक से उनका शॉट लिया जाता है। तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है और वो बड़ा चिल कर रहे हैं ड्राइव करते हुए। वैसे तो हमें जगह जगह रोड्स के किनारों पर ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करें। और ऐसे मौक़ों पर जो है अक्सर चालान होते हुए भी दिखाई देते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो एक्शन लेती है और चालान हो जाता है और जो शहरी हैं वो भारी जुर्माने जो है भरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस तरह के अफराद जो ये यूट्यूबर्स हैं, जिनको नया नया पैसा मिला है, फेम मिला है, वो पाकिस्तान के तमाम लॉज जो हैं उनको भूल चुके हैं और उन पे उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए हर रोज़ हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाई देते हैं। अब डक्की भाई को देख लें कि उनको क्या ज़रूरत थी कि इस तरह की वीडियो डालना, लेकिन क्योंकि उन्होंने चिल करना था तो आज उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने फिर वही हरकत की कि कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे मैं बहुत चिल करता हुआ दिखाई दूं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो उससे अट्रैक्ट हों। तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं इनके ऊपर जो इसी तरह बुरा वक्त आ रहा है। कभी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रजब भट्ट का तो हाल सभी ने देखा है कि इतने संगीन मुकदमात उन पे हुए कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और डक्की भाई के ऊपर भी अब 2 मुकदमा दर्ज हो गए हैं, एक सरगोदा में और दूसरा रावलपिंडी जो ट्रैफिक पुलिस है इन्होंने दर्ज किया है। और दोनों जगहों पर ये कहा गया है कि डक्की भाई हैं उन्होंने जुर्म किया है, ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी रिस्क में डाला है। तो होना भी यही चाहिए, कानून सबके लिए बराबर हैं। और पिछले रमज़ान के महीने में हमने देखा था कि एक गाड़ी जो है एक्सप्रेस हाईवे पे इसी तरह कोई शख्स जो है वो स्टीयरिंग पर पाँव रख के ड्राइव कर रहा था और उस पर फिर वीडियो वायरल होने के बाद उसको अरेस्ट भी किया गया था। तो डक्की भाई के साथ भी यही होना चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। और इन यूट्यूबर्स को जो है अवेयरनेस की देने की भी ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पर आप टीवी चैनल्स को इतना कंट्रोल कर रहे हैं पैमरा के ज़रिए, ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रहे हैं, वहाँ पर इन यूट्यूबर्स से भी कोई काम लें और इन्हें बताएं कि सोसाइटी को आपने एजुकेट करना है और किस तरह का कंटेंट डालना है और किस तरह के कंटेंट की आपको इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया भी कंट्रोल किया जा रहा है और बहुत सख्त किस्म की कार्रवाई ली जा रही है, लेकिन सिर्फ उन अकाउंट्स के ऊपर या फिर ट्विटर पर जो कि सियासी मुखालिफ लोग हैं। जिस तरह आप देखें कि आजकल इमरान खान की बात करें तो इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं या फिर उनके जो कारकुन हैं वो ट्विटर पर हमें एक्टिव दिखाई देते हैं या फिर वो कोई पोस्ट ऐसी करते हुए दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ तो एक्शन होता है, उनके खिलाफ उनके अकाउंट्स को डाउन भी किया जाता है। लेकिन इस तरह के यूट्यूबर्स के खिलाफ कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई सीरियस किस्म का एक्शन लिया गया हो, क्योंकि वजह ये है कि इनके पास इतना पैसा आ गया। मैंने तो इनका कभी कोई व्लॉग देखा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि शादियों पे ये इस तरह बहा रहे होते हैं कि पता लगता है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा कोई पैसा है और ये फिर पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहे होते हैं। तो इसी चमक धमक की वजह से मेरे ख्याल में जो है वो इनको खुला छोड़ा हुआ है, इन पर कोई नोट ही नहीं करा कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक मासूम होती है और जब इनको इतना फेम मिल गया, इतनी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेकर ये निकलते हैं, अपना सिक्योरिटी लेके पूरा प्रोटोकॉल लेकर चल रहे होते हैं जैसे ये कोई बड़े ही सेंसिटिव केस में जो है वो इन पे चल रहे हों या फिर कोई ऐसी पाकिस्तान की शख्सियत है जिनकी जान खतरे में है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल लेकर ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, माइल करते हैं। और इनके अगर हम फॉलोअर्स में देखें या सब्सक्राइबर्स में देखें तो हमारे टीनेजर्स जो है वो ज़्यादा इनको देख रहे होते हैं। इन्हीं लोगों में ज़्यादा ये मकबूल है क्योंकि जो भी ज़रा मेच्योर है वो इनको नहीं देखता। तो टीनेजर्स ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आपको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट भी कर रही होती हैं और आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। आज अगर डक्की भाई पाँव स्टीयरिंग पे रख के गाड़ी चलाते हुए जाएंगे तो कल कितने बच्चे जो हैं इनको कॉपी करके इसी तरह की रील्स बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसी रील्स बनाते हुए गाड़ियों की रेस में और रोड पर इस तरह कोई ना कोई काम करते हुए हमने कई बार देखा है कि एक्सीडेंट हुए और इस तरह के टिक टॉकर्स जो हैं या तो अपनी जान या किसी की जान ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पहले रमज़ान में हमने एक्सप्रेस हाईवे पे देखा था कि
उस शहरी को जो है वो स्टीयरिंग पर पाँव रख कर गाड़ी चलाते हुए उसको अरेस्ट किया गया, तो डक्की भाई के साथ भी यही होना चाहिए। और ना सिर्फ ये होना चाहिए बल्कि इनको पाबंद करना चाहिए कि आपने आइंदा के बाद जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, कानून जो है वो जो हो उसको फॉलो करें। और ना तो अगर आप इस तरह की रील डालेंगे तो फिर आपके अकाउंट जो है वो उसको भी ब्लॉक किया जाएगा, और जुर्माने जो है मेरे ख्याल में बाकी लोगों से जो है इन पर इजाफी डाला जाए, क्योंकि ये अपने साथ साथ कई लोगों को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो सोसाइटी की भलाई के लिए ऐसे यूट्यूबर्स जो जहाँ पर ये इनको बर्बाद करें हमारे यंग लोगों को, उनको बेहतरी के लिए तरफ लाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप डिजिटल का अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और डिजिटल के ज़रिए आप सोसाइटी में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।